नमस्कार, मुखर संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक नाम जो चर्चा में है फिलहाल वो रवि केजरीवाल का है। वो नाम तब सुर्खियों में आया है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगातार जिस तरह से आरोप लगते आ रहे थे, भाजपा जब भी आरोप लगाती थी इस व्यक्ति का नाम लेना नहीं भूलती थी। अब शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नाम लेना नहीं भूल रहे हैं और यही कारण है कि रामदास सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है रवि केजरीवाल के ऊपर। रवि केजरीवाल के विरुद्ध धुरवा, रांची के धुरवा थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें प्रलोभन देने और पैसे देने का आरोप लगा है। यानी विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला अब सामने आया है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए वो नाम बड़ा नामचीन हो गया। जो नाम कभी भाजपा की ओर से गूंजा करता था वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गूंजा करता है। कभी शिबू सोरेन परिवार के बेहद करीबी रहे रवि केजरीवाल पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने ही सरकार गिराने का आरोप लगाया है और प्राथमिकी दर्ज हुई है। रवि केजरीवाल कौन है ये जानना चाहता है पूरा झारखंड, तो हम आज बताएंगे आपको कि रवि केजरीवाल किस तरह से राजनीति की सुर्खियों में लगातार बनता गया और ये बनते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा से न केवल निष्कासित हुआ बल्कि उसको दंडित करने के लिए अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ही सामने आने लगे हैं। यानी कहा जा रहा है कि सरकार को गिराने की खरीद फरोख्त करने के मामले में उसका नाम सामने आया है। तो आपको याद दिलाना चाहेंगे पिछले एक साल पहले की बात है जब रवि केजरीवाल और गोपाल जी तिवारी को एक साथ पद विमुक्त कर दिया गया था। रवि केजरीवाल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष पद से विमुक्त किया गया था, तो वहीं गोपाल जी तिवारी मुख्यमंत्री के सचिव हुआ करते थे और बेहद नज़दीकी और सलाहकार हुआ करते थे। यानी कहा जाए कि तिवारी जी के भरोसे हेमंत सोरेन की सरकार चलती थी, उनको दरकिनार किया गया। उसके बाद रवि केजरीवाल को भी बाहर का रास्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिखाया। ये आखिर हुआ कैसे और रवि केजरीवाल कौन है आखिर कि रवि केजरीवाल लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कभी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो बराबर उसके नामों की चर्चा होती रही। लेकिन पहले बीजेपी की ओर से, बीजेपी की जब भी प्रेस वार्ता होती थी, प्रेस वार्ता में बीजेपी के नेताओं की ओर से ये आरोप लगते थे कि उसकी फर्जी कंपनियां हैं, सेल जो कंपनियां हैं वो उनकी पूरी तरह से फर्जी हैं और किस तरह से पैसे के लेन देन के लेकर वो सुर्खियों में रहता था। आपको हम मुखर संवाद का ये अंक याद दिलाना चाहेंगे। मुखर संवाद का ये अंक अगस्त 2020 का अंक है, यानी एक साल पहले का अंक है। और इस अंक में आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को के खजाने को संभालने वाले को ही झामुमो से महरूम किया गया। यानी कहा जा सकता है ये उसी रवि केजरीवाल के लिए लिखी गई एक हमारी रिपोर्ट थी जिस रिपोर्ट की चर्चा काफ़ी झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हुई। और आज ये सच भी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि रवि केजरीवाल का जो नाम है वो किस तरह से बोकारो का रहने वाला ये रवि केजरीवाल पूरे झारखंड की राजनीति में आज सुर्खियों में है। कभी शिबू सोरेन परिवार से बेहद नज़दीकी और उनके पैसे के लेन देन को पूरी तरह से गोपनीय रखने वाला ये रवि केजरीवाल आखिर क्यों बन गया दुश्मन? क्यों हेमंत सोरेन सरकार का आज दुश्मन बन बैठा है? क्यों हेमंत सोरेन सरकार को वो गिराना चाहता है? कारण साफ है कि जब पैसे और आर्थिक लेनदारियाँ होती हैं तो अगर दोस्ती होती है तो वो भी प्रगाढ़ होती है, दुश्मनी होती है तो वो भी प्रगाढ़ होती है। अगर आप पैसे के लेन देन करते हैं, पैसे का संबंध रखते हैं तो आपकी अगर दोस्ती किसी से होगी तो वो भी बहुत मजबूती के साथ होगी, अगर दुश्मनी किसी के साथ होगी तो वो भी बहुत मजबूती और बेहद तेवर के साथ होगी। तो आज रवि केजरीवाल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संबंध है वो यही दिखाई देते हैं। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो 36 के आंक है अब रवि केजरीवाल से बने। कई बोकारो का रहने वाला यह व्यक्ति रवि केजरीवाल, इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि उसके चाचा जो प्रयाग केजरीवाल थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से बेहद करीबी थे। इसमें वो फंड रेजिंग का काम करते थे। लेकिन चाचा केजरीवाल, जो उनके चाचा प्रयाग केजरीवाल थे, उसके बाद से केजरीवाल परिवार की हालत लगातार खराब होती गई। शिबू सोरेन के परिवार से उनकी नजदीकियां, उनकी आर्थिक स्थिति केजरीवाल के पिता शिबू सोरेन शिबू केजरीवाल है, उन्होंने सेक्टर 4 बोकारो में
रेमंड के शोरूम का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन शिबू सोरेन ने किया। जब अपने परिवार को लेकर वो लगातार सुर्खियों में बने रहते थे, शिबू सोरेन जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उस समय उनके परिवार केजरीवाल के इस दौर में जो रवि केजरीवाल थे, मनोहर पाल थे, ये काफ़ी नज़दीकी थे। हालांकि मनोहर पाल जो थे वो काफ़ी आपसची थे और राजनीतिक जिम्मेदारी उनकी थी। मनोहर पाल ने स्मृति स्टील को स्थापित करने का काम किया। मनोहर पाल ने हाल ही में करोड़ों की लागत से दिल्ली में एक फ्लाइंग क्लब भी खोला है। इसमें और आगे रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें और पता चलेगा कि अपने पारिवारिक विरासत को संभालते हुए जब शिबू सोरेन के युग के बाद हेमंत सोरेन जब राजनीति में आए, यानी 2005 का वर्ष, जब शिबू सोरेन ने टिकट से महरूम कर दिया को दुमका में, और शिबू हेमंत सोरेन वहां पर पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के पर ले रहे। हालांकि उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो उस समय रवि केजरीवाल का पदार्पण हुआ, रवि केजरीवाल को फंड जुगाड़ने की जिम्मेवारी मिली थी झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब केवल जमीन की बातें नहीं थी, जमीन से ही अब इन्वेस्टमेंट नहीं होना था, बल्कि कोई और रास्ता भी उनको रखना था। और कॉर्पोरेट कल्चर के शुरुआत के साथ ही अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का तेवर है वो बदला यहाँ पे। और उस बदलने के साथ जब हेमंत सोरेन पदार्पण किए झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति, तो कॉर्पोरेट कल्चर अब पूरी तरह से बदला। जब 2013 में हेमंत सोरेन ने जब सरकार बनाई, तो उस समय पहले चुनाव में शिबू सोरेन पैसे नहीं दिया करते थे और अपने कार्यकर्ताओं को भी पैसे, उनके जो उम्मीदवार होते थे उनको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2013 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग रास्ता चली, आंदोलन के जरिए आगे बढ़ी थी, तो अब फंड जुगाड़ने की बड़ी जिम्मेवारी थी। ये बड़ी जिम्मेवारी रवि केजरीवाल पर थी। रवि केजरीवाल तमाम आर्थिक रहस्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, जो शिबू सोरेन के हैं, वो जानते थे। और एक तरह से कहा जाए कि अब 2014 के आप अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर नज़र डालेंगे, तो जब भी भाजपा के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रेस वार्ता तो होती थी मीडिया के समक्ष, उसमें इस रवि केजरीवाल का नाम पहले पन्ने पे होता था। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए यहाँ शिबू सोरेन को निश्चित रूप से कहा जा सकता है, शिबू सोरेन को यहाँ पर लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कितनी नजदीकी है। वो कहीं ना कहीं अब भयावह दिखती है। और रवि केजरीवाल कौन है, रवि केजरीवाल की क्या स्थिति है, उसको लेकर आप अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। ये अंदाजा आर्थिक संबंध होता है। आर्थिक संबंध जब बिगड़ते हैं तो पूरी स्थिति में तो आप भाजपा आरोप लगाती थी इसी रवि केजरीवाल की फर्जी कंपनियां हैं और किस तरह से हवाला के जरिए पैसे जा रहे हैं। जब आप 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रेस वार्ता को याद करेंगे, तो भाजपा की ओर से लगातार ये बयान आता था और मीडिया में दिखाया जाता था। लेकिन अब स्थितियां ये हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद इस रवि केजरीवाल को तो पार्टी से पहले बाहर का रास्ता दिखा ही दिया, अब उनको जेल के सलाखों के अंदर भी कराने का पूरा प्रयास करेगी। हालांकि जब जो रामदास सोरेन है उन्होंने जो मामला दर्ज करवाया है, उसके बाद अब घबराहट केजरीवाल की और आगे किस तरह से पुलिस काम करती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे राजनीति में सब प्रगाढ़ संबंध होते हुए भी कभी प्रगाढ़ दुश्मनी हो जाए, कट्टर दुश्मनी हो जाए, तो आखिर आप नतीजे भुगतने ही पड़ते हैं। और यही हाल शायद इन दिनों रवि केजरीवाल का है। तो हम रवि केजरीवाल से जुड़ी आपको कुछ बात याद दिलाना चाहते थे। पिछले एक साल पहले यानी 2020 में अगस्त महीने में ये मुखर संवाद की प्रति आई थी और इसी प्रति में रवि केजरीवाल और एक शीर्षक भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खजाने को संभालने वाले को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से महरूम किया गया। इसमें पूरे रवि केजरीवाल का डिटेल्स था और यही कारण है कि अब ये संभावना प्रबल हो सकता है रवि केजरीवाल जेल के
मुखर संवाद आपको जानकारी देता है, आपको खबरों से रूबरू कराता है, केवल रूबरू ही नहीं कराता है बल्कि खबरों के पीछे वास्तविक खबरें क्या हैं उससे भी परिचय कराने का प्रयास करता है। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।